राहुल गांधी बंगाल क्या पहुंचे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में कोई भी रैली नहीं करी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले तमाम दिनों से बंगाल में थे, बंगाल में एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। आज राहुल गांधी की बंगाल रैली का पूरा शेड्यूल आते ही कैसे नरेंद्र मोदी आज पहुंच गए देहरादून। देहरादून पहुंचे, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया। अब क्यों गए, क्या ऐसी बात हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, मोदी जी का सबसे पसंदीदा कार्य है उद्घाटन करना, भाषण देना, और आज उसी चीज को लेकर एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री जी जो है कहां पहुंच गए? देहरादून। किसका? कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी आज देहरादून पहुंचे। और उससे पहले नरेंद्र मोदी ने दोस्तों सहारनपुर में एक रोड शो किया। अब रोड शो की आप ये तस्वीरें देख लीजिएगा और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि क्या एक प्रधानमंत्री, जब एक प्रधानमंत्री आते हैं, किस तरीके से शोर मचता है, फूलों की वर्षा हो जाती है, लोग इतने उमड़ जाते हैं देखने के लिए कि भाई हमारे देश के पीएम आए हैं, उनको देखने के लिए सड़कों पर हुजूम उमड़ जाता है। पर आप सहारनपुर की इन तस्वीरों से, इस रोड शो से देख लीजिएगा कि किस तरीके से अच्छा खासा सूट बूट पहन के, काले चश्मे लगाकर नरेंद्र मोदी निकलते हैं रोड शो करने के लिए। अपनी गाड़ी से किस तरीके से हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। पर लोगों को आप देखिएगा कि लोग कितनी कितनी मौजूदगी, क्या ये मौजूदगी ये दिखाती है कि कोई पीएम आया है? आप देखेंगे पीछे लोग खड़े हैं, मतलब लोगों में वो उत्सुकता नजर नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जहां पीएम मोदी इतने तमाम दिनों से बंगाल में मौजूद थे, आज राहुल गांधी की बंगाल रैली है। और राहुल गांधी की बंगाल रैली की मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये तस्वीर देख लीजिएगा कि पूरा जहां पर लग रहा था कि सिर्फ बंगाल में भाई टीएमसी और सिर्फ बीजेपी की टक्कर होने वाली है, वहीं कांग्रेस निकल कर आती है। और कांग्रेस की ये रैली, राहुल गांधी की ये रैली बंगाल में किस तरीके से एक महत्वपूर्ण चीज साबित हो सकती है दोस्तों। महत्वपूर्ण रैली और महत्वपूर्ण संकेत जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि पूरा आप देखेंगे रैली में पूरा तरीके से लोग उमड़े पड़े हैं, जनता उमड़ी पड़ी है राहुल गांधी को सुनने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए। जनसभा में पूरा पंडाल पीछे तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ भीड़ और भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो क्या इस चीज से ये आशंका लगाई जा सकती है कि बंगाल में अब कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ खेल पलट सकता है? दोस्तों इसी के साथ आप कहेंगे कि मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया तो क्या हुआ? मुझे पता है ऐसे इस तरीके के कुछ कमेंट्स भी आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि उद्घाटन करना बुराई नहीं, आपने कॉरिडोर बनाया वो बुराई नहीं, पर किस तरीके से कल नोएडा में प्रदर्शन हुआ, आपने रैलियां करनी, आपने बंगाल में रैलियां करके एक पार्टी को पूरे तरीके से उसकी तमाम फाइलें खोलने में आप लग गए कि फाइलें खुलेंगी, सरकार बदलेगी तो वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा से लेकर जितने भी क्राइम हुए हैं उनकी फाइलें खुलेंगी। आप वो फाइलें खोलने के लिए बात कर रहे हैं। आप बंगाल रैली में पूरे तरीके से कैसे एक पार्टी को गिराते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम चीजें, भाषा का इस्तेमाल आपके जो है मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बंगाल में किस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री को लगा दिया, गृह मंत्री को बंगाल में लगा दिया। पर नोएडा में कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, आगजनी फैली, बैरिकेड तोड़ दिए गए, भीड़ उमड़ गई, ऑफिसों के भीतर किस तरीके से मजदूर और श्रमिक लोगों ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, लाठियां चल गई, पत्थरबाजी हो गई। पर उसके बावजूद जो उम्मीद की जा रही थी ना कि इस देश के प्रधानमंत्री का अगर कॉरिडोर उद्घाटन करने का कर्तव्य बनता है तो कर्तव्य ये भी बनता था कि नोएडा के मजदूर और श्रमिकों को एक आश्वासन ही दे दिया जाए। आज भी दोस्तों नोएडा में सेम ही हाल हुआ है, आज भी बराबर हाल हुआ है, पत्थरबाजी की गई है। ऑफिसों में घुसकर मजदूर और श्रमिक किस तरीके से वहां की लेबर आवाज उठा रही है कि सिर्फ 10-10 हजार रुपए जिनकी इनकम है, 10-10 हजार रुपए उन्हें महीने का मिल रहा है, 16-16 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है। यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ बंगाल पहुंचे हुए हैं रैलियां करने, वहां पर शांति की बात कर रहे हैं, पर उनके खुद के राज्य में किस तरीके से अशांति फैली हुई है उस पर बात नहीं।
उस पर ना योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, ना गृह मंत्री बोलेंगे, ना प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्योंकि कॉरिडोर का उद्घाटन करने में व्यस्त है। आज देहरादून में जो है वो भाषण देने वाले, कल फिर बंगाल में भाषण देंगे, उसके बाद फिर कहीं पहुंच जाएंगे भाषण देने, उद्घाटन करने और सौगात देने के लिए। हालांकि वो सौगात बाद में किस तरीके से सड़कों का हाल होता है, जो आप एक्सप्रेसवे बनाते हैं, कैसे उसमें इतना करोड़ों रुपया लगाया जाता है, उनका क्या हाल होता है, इस पर बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी से उम्मीद की जा रही थी भैया कुछ बोले उन मजदूरों के बारे में, उनको कोई आश्वासन दे दे, एक ट्वीट ही कर दे कि भाई आपके लिए हम लोग सोचेंगे, आपके लिए हमारी सरकार सोचेगी कि क्या करना है, आप अभी शांति पूर्वक अपनी आवाज को उठाइए और शांत हो जाइए और अपने 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 काम पर लौटिए। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देहरादून पहुंच गए, कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंच गए, वहां पर भाषण देने पहुंच गए, रोड शो कर रहे हैं, चश्मा पहनकर, काले चश्मे पहनकर हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनको बोल दिया जाता है देशद्रोही हैं, जिनको माना जाता है कि भाई जो काम मोदी जी नहीं कर रहे वो राहुल गांधी करे, वहां उनकी बंगाल की जनसभा में भीड़ उमड़ी पड़ी है, जो कहीं ना कहीं अब भाजपा की और टीएमसी दोनों की कहीं ना कहीं नींद उड़ाकर रख देने वाली है। दोस्तों, राहुल गांधी बोल रहे हैं मजदूरों पर, राहुल गांधी बोल रहे हैं नोएडा के श्रमिकों पर। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया और सीधा सीधा इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को चेतावनी दे डाली है। दोस्तों, मैं बोलती हूँ पूरे सीधे तरीके से वार्निंग दे डाली है। उन्होंने क्या लिखा है, क्या तमाम चीजें लिखी हैं जो उम्मीद एक प्रधानमंत्री से की जा रही थी। वो प्रधानमंत्री जो रैली और भाषण में इतने व्यस्त हैं, जिनके 18 घंटे में रैली और भाषण का नाम आता है, उन प्रधानमंत्री से एक उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ बोलेंगे नोएडा के लोगों के बारे में, उनके वहां के मजदूरों के बारे में, जो सड़कों पर कल किस तरीके से हाल मचा है नोएडा का, वो उसके बारे में कुछ बोले। पर नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया मैं आपको वो पढ़वा देती हूँ। कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 रुपए महीने की तनख्वाह, 4 से 7,000 रुपए का किराया, जब तक 300 रुपए की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक तब तक 500 रुपए सालाना किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ने तक ये बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है, कर्ज की गहराई में डुबा देती है। यही है विकसित भारत का सच। एक महिला मजदूर ने कहा, गैस के दाम बढ़ते हैं पर हमारी तनख्वाह नहीं। इन लोगों ने शायद इस गैस संकट के दौरान अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 5,000 रुपए का भी सिलेंडर खरीदा होगा। यह सिर्फ नोएडा की बात नहीं और यह सिर्फ भारत की भी बात नहीं, दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है, मगर अमेरिका के टैरिफ वॉर, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है मजदूर पर, जो दिहाड़ी कमाता है तभी रोज खाता है। वो मजदूर जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, जिसने कोई नीति नहीं बनाई, जिसने बस काम किया चुपचाप बिना शिकायत, और उसके बदले अपना हक मांगने पर उन्हें क्या मिलता है? दबाव और अत्याचार। दोस्तों, इसी के साथ राहुल गांधी लिखते हैं, एक और जरूरी मुद्दा, मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाजी में बिना संवाद नवंबर 2025 से लागू कर काम का समय 12 घंटे तक बढ़ा दिया। जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर काम करता है, फिर भी बच्चों की स्कूल की फीस लेकर कर्ज भरता है, क्या उसकी मांग गैर वाजिब है? और जो उसका हक हर रोज मार रहा है, वो विकास कर रहा है। नोएडा का मजदूर 20,000 रुपए मांग रहा है, यह कोई लालच नहीं, यह उसका अधिकार है, उसकी जिंदगी का एकमात्र आधार है। मैं हर उस मजदूर के साथ हूँ जो इस देश की रीढ़ है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। अब आप मुझे खुद ये ट्वीट सुनकर बता दीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी को उद्घाटन से पहले, कल जब ये सारी चीजें हो रही थी, क्या इस चीज पर कुछ नहीं बोलना चाहिए था? क्या आश्वासन उन मजदूरों को नहीं देना चाहिए था कि आपकी बात सुनी जाएगी? कि मजदूर किस तरीके से हक सड़कों पर मांग रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी होगी, कुछ भी हो जाए, झुलसता एक आम आदमी है, झुलसता एक आम आदमी है। पत्थरबाजी में मारा एक आम आदमी जाता है, आगजनी में मारा एक आम आदमी जाता है, दंगों में मारा एक आम आदमी जाता है, प्रदर्शन में घायल होते हैं आम आदमी होते हैं, और कोई नहीं। इसी के साथ तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर लिखिएगा कि आखिरकार मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।